और सुन लीजिए, मोदी जी आके कहते हैं, वायदे कर जाते हैं 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। सच था झूठ था? नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, सच था झूठ था? तो वो झूठ बोलते हैं। ये आपसे चोरी की गई सरकार है और इसको यहां के बड़े उद्योगपतियों ने करोड़ों रुपए देकर, विधायकों को खरीदकर ये सरकार चोरी की सरकार बनाई। 18 साल से यहां बीजेपी की सरकार है और आपने अपनी आंखों से इनका भ्रष्टाचार, इनकी लूट, इनकी सरकार को गहराई से देखा है। हर चीज में जहां भी इनको मौका मिलता है ये पैसा बनाना शुरू कर देते हैं। पता नहीं आपने, ये इनका मंत्री है, इनके बेटे का वीडियो देखा? तोमर जी के बेटे का वीडियो देखा आपने? सबके सामने वीडियो कॉल पर बिना छुपाए, बिना डरे मध्य प्रदेश के किसान, मजदूर, गरीब युवाओं का पैसा आंख के सामने, सबके सामने चोरी कर रहा है। भाइयों और बहनों, तोमर जी के बेटे पर नरेंद्र मोदी ने कार्रवाई की, सीबीआई लगाई, ईडी लगाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाया। यहां पे 50% कमीशन सरकार चल रही है। महाकाल कॉरिडोर में चोरी की, व्यापम में 1 करोड़ युवाओं को नुकसान किया, 40 लोग मर गए, कोई इंक्वायरी नहीं। पटवारी एग्जाम स्कैंडल में कोई इंक्वायरी नहीं। एमबीबीएस सीट बिकती है, कोई इंक्वायरी नहीं। आपका पैसा जाता है, सबके सामने एक के बाद एक मंत्री, उनके परिवार, उनके बेटे भ्रष्टाचार करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। यहां मैंने सुना है आदिवासी वर्ग के लोग हैं। भाइयों और बहनों, हम आपको आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी में और आदिवासी शब्द में बहुत फर्क है। भाइयों और बहनों, आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस जमीन के पहले मालिक थे, मतलब सबसे पहले, जिसको हम भारत माता कहते हैं। इसका जल, इसकी जमीन, इसका जंगल सबसे पहले आदिवासियों का था, आपका था। ये आदिवासी शब्द का मतलब है। अगर हम आपको आदिवासी कहते हैं तो हमें आपको जमीन का अधिकार, जल और जंगल का अधिकार देना पड़ता है। और कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत से आदिवासियों के लिए ये काम किया है। हमारी सरकार थी, हम पैसा कानून लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए, मनरेगा कानून लाए, भोजन का अधिकार का कानून लाए, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि आदिवासी लोग हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक थे। भाइयों और बहनों, वनवासी का कोई और मतलब है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। हम आपको आदिवासी कहते हैं। हम कहते हैं कि जल, जंगल और जमीन के पहले मालिक आप लोग हो, और बीजेपी आपको वनवासी कहती है। वनवासी क्यों कहती है, मैं आपको आज बताने आया हूं। भाइयों और बहनों, आपने कभी बीजेपी के किसी नेता को किसी जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? नहीं देखा। मगर आपने बीजेपी के नेताओं को आदिवासी युवा पर पेशाब करते हुए देखा है, हां या ना? ये है वनवासी शब्द के पीछे सोच। पहली बार मैंने एक वीडियो देखा जो आप सब ने देखा होगा। एक आदिवासी युवा खड़ा है, बीजेपी के नेता उस पर पेशाब कर रहा है और उसके बाद वीडियो को वायरल किया जाता है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैलाया जाता है। ये बीजेपी की सोच है। ये वनवासी शब्द के पीछे सोच है। वनवासी का मतलब आदिवासियों को कोई अधिकार ना मिलना चाहिए। वनवासी का मतलब आदिवासी जंगल में रहें और जंगल से बाहर ना आए। वनवासी का मतलब जब हिंदुस्तान में जंगल खत्म हो जाएगा तो वनवासियों के लिए यहां कोई जगह नहीं रहेगी। आपके लोग सड़क पे भीख मांगे निकलेंगे। यह है वनवासी के पीछे सोच। तो जब ये आपको वनवासी कहते हैं, आप इनसे कहिए कि हमारा नाम आदिवासी है,
बदतमीजी मत कीजिए, हमें वनवासी मत कहिए। हम आदिवासी हैं और आदिवासी रहेंगे। हमारे हक हैं, जल जंगल जमीन का हक है, हमें वो हक चाहिए। भाइयों और बहनों, जहां भी बीजेपी के नेता जाते हैं, भाषण करते हैं, वो कहते हैं कि सबको हिंदी बोलनी चाहिए, हिंदी पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। और खास तौर से आदिवासियों को कहते हैं कि आप लोग हिंदी पढ़िए, हिंदी सीखिए, मगर अंग्रेजी मत सीखिए, अंग्रेजी मत पढ़िए। भाइयों और बहनों, आप जानते हो इसके पीछे इनकी सोच क्या है। आप किसी भी बीजेपी के नेता से पूछिए, अगली बार आपके पास आएंगे पूछना, आप हमें कहते हो कि हमें हिंदी बोलनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए। आप हमें बताओ, आपके बेटे कौन से, आपके बच्चे बेटे बेटियां कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं या हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं? और सारे के सारे बीजेपी के बेटे, बीजेपी के नेताओं के बेटे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। वो अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं, और आदिवासियों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाना चाहते हैं, अंग्रेजी नहीं सिखाना चाहते हैं। इसके पीछे सोच है। देखिए, हिंदी की जगह है, मध्य प्रदेश में आप रहते हैं, यहां पे हिंदी की जरूरत है। आप दिल्ली जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे, वहां व्यापार करेंगे, हिंदी चलेगी। मगर अगर आप विदेश जाना चाहते हो, विदेशी कंपनी में काम करना चाहते हो, कॉल सेंटर में काम करना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो अंग्रेजी से ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आप अंग्रेजी लेकर पूरी दुनिया में बातचीत कर सकते हो, पूरी दुनिया में व्यापार कर सकते हो, पूरी दुनिया में जा सकते हो। तो कांग्रेस पार्टी के सब नेता कहते हैं, आदिवासियों से कहते हैं, हिंदी सीखो, हिंदी पढ़ो, मगर अंग्रेजी भी सीखो, अंग्रेजी पढ़ना भी सीखो, अंग्रेजी लिखना भी सीखो। और बीजेपी वाले लोग कहते हैं नहीं, आदिवासियों को जंगल में रहना है, अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, लॉयर नहीं बनना चाहिए। ये फर्क है हमारी विचारधारा में, उनकी विचारधारा में। हम चाहते हैं कि आदिवासी युवा बड़े से बड़ा सपना देख पाए और उसका पूरा सपना पूरा हो। वो चाहते हैं आप वनवासी हो, जंगल में रहो, जंगल के बाहर मत आओ। ये लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। और मैं यहां आपको मैसेज देना आया हूं, आप आदिवासी हो, आपका जमीन का हक है, जंगल का हक है, जल का हक है, और कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई आपके लिए लड़के आपका जो बनता है, आपका जो हक है, वो आपको पूरा करके देगी। भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा में हम 4000 किलोमीटर चले, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, और रास्ते पे मुझे लाखों युवा मिले, और सबके सबसे मैं एक सवाल पूछता था। जब भी मैं युवा से मिलता था, मैं एक सवाल पूछता था कि भाई क्या करते हो? और मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा युवाओं ने मुझे कहा, राहुल जी हम बेरोजगार हैं, हम कुछ नहीं करते। 18 साल इन्होंने सरकार चलाई, 18 साल इन्होंने सरकार चलाई, और युवा देश का भविष्य होता है, रीढ़ की हड्डी होती है युवा। युवा के बिना देश नहीं चल सकता। और मध्य प्रदेश के युवाओं को इन लोगों ने सिर्फ बेरोजगारी दी है। आपने सबसे पहले स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, इन्होंने यहां पे सारे के सारे प्राइवेट कर दिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेच दिए। तो आपको जब आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है, हजारों रुपए, मेडिकल के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। आपके माता पिता पैसा कमाते हैं, मुश्किल से कमाते हैं, शिक्षा के लिए
पैसा देते हैं, युवा खर्च करता है, कॉलेज की डिग्री ले लेता है, इंजीनियरिंग डिग्री ले लेता है, मेडिकल डिग्री ले लेता है, और फिर मध्य प्रदेश में उसको रोजगार नहीं मिलता। सारे के सारे युवाओं का सपना इन लोगों ने तोड़ दिया है, जिंदगी नाश कर दी है इन लोगों ने। लंबे लंबे भाषण देते हैं। देखिए, मैं अभी आपको पूछता हूं, अभी पता लग जाएगा। यहां पे बहुत सारे युवा हैं, यहां पे बेरोजगार युवा हाथ उठा के दिखाओ मुझे। ये देखो, आधी भीड़ बेरोजगार है। ये शिवराज चौहान जी और नरेंद्र मोदी जी की देन है। इनकी सरकार सिर्फ अरबपतियों के लिए काम करती है। अदानी जी का आपने नाम सुना होगा, सुना है? पूरे देश में आदिवासियों की जमीन, आपका हक छीनकर इन लोगों ने अदानी जी जैसे लोगों को दिया है, जो रोजगार देते हैं। छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग, किसान, उनको इन्होंने खत्म कर दिया। उदाहरण, भाइयों और बहनों, यहां पे बहुत सारे किसान बैठे हैं, छोटे व्यापारी, दुकानदार बैठे हैं। जीएसटी से आपको फायदा हुआ, नुकसान? एक व्यक्ति नहीं मिलेगा, इस भीड़ में एक व्यक्ति नहीं मिलेगा, मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको जीएसटी से या नोटबंदी से फायदा हुआ होगा। उसके बाद ये किसान बिल लाए, वो किसान बिल नहीं थे, वो किसान को मारने के हथियार थे। अच्छा हुआ कि सारे के सारे किसान खड़े हो गए, कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई और हमने किसान बिल को रद्द करवा दिया, वापस लौटा दिया। तो ये किसान से पैसा लेते हैं, मजदूरों से पैसा लेते हैं, गरीबों से पैसा लेते हैं और अरबपतियों को पैसा दे देते हैं। हमारा काम दूसरा है। हम किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को मदद करते हैं, उनकी जेब में पैसा डालते हैं, उनका कर्जा माफ करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। भाइयों और बहनों, यहां गैस सिलेंडर कितने का है? आपको याद है, यूपीए की सरकार थी, 400 रुपए का सिलेंडर था। नरेंद्र मोदी जी भाषण में कहते थे सिलेंडर 400 रुपए का हो गया, आज 1200 रुपए का हो गया। किसी भी भाषण में नरेंद्र मोदी नहीं कहते भैया 1200 रुपए का सिलेंडर है। 1200 का है ना? चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, 500 का हो जाएगा। ले, हमारी जो यहां महिलाएं आई हैं, बहनें आई हैं, माताएं आई हैं, ये हम आपके लिए काम कर रहे हैं। आज आप 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदते हो, कुछ ही दिन में आपके 700 रुपए बचेंगे, 500 रुपए का सिलेंडर आप खरीदेंगे। क्यों? हम आपके जेब में, गरीबों के जेब में, महिलाओं को हम पैसा देना चाहते हैं, आपके बैंक अकाउंट पे पैसा डालना चाहते हैं।